गाइस हम सब लोग चाहते हैं कि हम बुद्धिमान बने, हम इंटेलिजेंट बने और इवन हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो भी फ्रेंड्स हो सब बुद्धिमान हो, सोसाइटी में सारे लोग समझदार हों, सब अच्छे अच्छे लोग हों, एकदम शार्प माइंड के हो। तो ऐसे लोगों को पता कैसे करते हैं या हमें पता करना है कि हम बुद्धिमान हैं या नहीं है? तो एक तो तरीका होता है आईक्यू टेस्ट। आप आईक्यू टेस्ट दो, आपका स्कोर कितना है उससे आपकी एबिलिटीज पता चल जाती है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसर्च से ये पता चला है कि आईक्यू टेस्ट इज नॉट अनफ कि आपकी वो बुद्धिमानी को बताता है। तो इस एपिसोड में हम ऐसी 5 बातों के बारे में बात करेंगे जिनको आप समझ के, जिन क्वालिटीज को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पर्सन से आप बात कर रहे हैं, जो भी पर्सन आपके साथ है या आप खुद में, क्या वो पर्सन बुद्धिमान है, क्या वो पर्सन समझदार है। मुझे जब भी किसी भी पर्सन की समझदारी को चेक करना होता है तो दीज आर द 5 थिंग्स विच आई चेक और विच आई जज। जो बुद्धिमान और जो रियल के समझदार लोग होते हैं वो है ना क्यूरियस होते हैं, वो हिंदी में बोले तो जिज्ञासु होते हैं। उनको है ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने की आदत होती है। उनको आप कोई भी बात बताओगे तो वो उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, क्योंकि उसका रीजन ये कि उनको इन्फॉर्मेशन गैदर करना अच्छा लगता है। उनको दे लाइक टू स्टे इन्फॉर्म। और वो ऐसा नहीं कि उस इन्फॉर्मेशन को सिर्फ सीधा अपने ब्रेन में रखते, वो है ना चीज़ों को लॉजिकली एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं कि अगर इस बंदे ने ऐसा कहा है, अगर ये बंदा ऐसा कर रहा है तो इसके पीछे इसका क्या कारण रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर कोई पर्सन आपसे ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछता हो जब आप उससे बात कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि उसके पास बुद्धिमान होने की गुण है। दूसरी बात आती है कि उनको इमोशंस मैनेजमेंट आता है। दोस्तों अभी हमने बात की आईक्यू की, ऐसी एक चीज होती है ईक्यू, इमोशनल कोसेंट। डेनियल गोलमैन की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में वो बोलते हैं कि सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जिनके पास ईक्यू होता है। आईक्यू उतना ज्यादा एक टाइम के बाद मैटर नहीं करता। तो ये इमोशनल कोसेंट, इमोशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? अगर आसान भाषा में सही शब्दों में बोले, अगर मान लो मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। कुछ लोगों को ऐसा होता है गुस्सा आता है और वो पूरा गोली मार देंगे, गला दबा देंगे, गर्दन काट देंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता कि गुस्से में किया। वो बाद में कहते हैं कि हाँ चलो यार हमसे गुस्से में हो गया, हमसे या ऐसे हो गया। तो जो इमोशनली इंटेलिजेंस का मतलब है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि अगर उन्हें बुरा लग रहा है तो उन्हें पता होता है कि हमें बुरा लग रहा है। अगर उन्हें गुस्सा आ रहा है तो उन्हें पता होता है कि उनको इस मोमेंट पे गुस्सा आ रहा है। मतलब वो अपने इमोशंस को पहचान सकते हैं और उस इमोशंस को पहचान कर उसके अकॉर्डिंग एक्शंस ले सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई भी पर्सन बात कर रहा है और वो अपने इमोशंस को एक्सप्लेन कर रहा है कि इस टाइम पे उसको कैसा लग रहा है, तो इट इज अ साइन दैट ही इज अ इंटेलिजेंट पर्सन। तीसरी चीज मैंने जो इंटेलिजेंट लोगों में बहुत ही अच्छी क्वालिटी देखी है कि वो जो बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं, बड़े बड़े गोल्स होते हैं, वो उसकी उनकी आदत होती है हर गोल को है ना छोटा छोटा टुकड़े में तोड़ने की। वो अपने ब्रेन को समझाते हैं डोपामिन फ्रेंडली गोल में तोड़ने के लिए। जैसे आप उनको कोई भी बड़ा सवाल दो, कोई भी बड़ी कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ प्रॉब्लम दो, रियल लाइफ की प्रॉब्लम दो, तो सबसे पहले वो स्टेप्स आइडेंटिफाई करते हैं कि इस प्रॉब्लम्स को करने के लिए कितने क्या क्या स्टेप्स होंगे, किन किन स्टेप्स में दिक्कत आएगी, वो छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा दोस्त है या आप भी अगर छोटे छोटे टुकड़े में आपकी छोड़ने की आदत है तो फिर आप बुद्धिमान हैं, आप समझदार हैं और आप इंटेलिजेंट हैं। एक जो चीज मैंने और ऑब्जर्व की है, चौथे नंबर की बात, कि दे आर क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? क्रिएटिव कोई बाहर से कोई चीज नहीं आई हुई है कि मतलब इट इज अ एक्स्ट्रा मींस कुछ है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि जो उनके पास अवेलेबल रिसोर्स है उनके एसोसिएशन को, उनको जोड़ के घटा के कुछ एक ऐसे आउटकम पे लाना कि जो क्रिएटिविटी का काम करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बार हम लोग आइसक्रीम खाने गए, वहां पे मेरा एक दोस्त था और उसने आइसक्रीम का कप लिया, लेकिन कहीं पे भी चम्मच अवेलेबल नहीं थी। शॉपकीपर ने हमें चम्मच नहीं दी तो लोगों ने उंगली डाल डाल के उसको खाना चालू किया। लेकिन वहीं पे एक मेरा फ्रेंड था, उसने क्या किया कि उसके कप के ऊपर का जो रैपर खोला, उसको मोड़ा, उससे एक चम्मच जैसा शेप बनाया और उससे आइसक्रीम खाना शुरू किया। इसको हम बोल सकते हैं कि एक क्रिएटिविटी का इंसिडेंट है कि उसने अपने उसके रैपर को चम्मच बना के चालू कर दिया। तो अगर कोई भी आपके आसपास के लोग हैं जिन जो ऐसी क्रिएटिविटी दिखाते हैं या आप भी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, मैं क्रिएटिविटी ऐसा नहीं है कि हर काम में दिखाई जाए, कभी कभी दिन में एक बार, एक हफ्ते में एक बार, एक महीने में एक बार अगर आप ऐसी चीजें दिखाते हैं, क्रिएटिविटी दिखाएं, तो आप समझ लीजिए कि आप भी समझदार हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस। जो असली बुद्धिमान, असली समझदार लोग होते हैं उनको अपनी सेल्फ कैपेसिटीज का पता होता है, उनको अपनी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में पता होता है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब कि उनको पता होता है कि उनकी क्या क्या कमजोरी है, उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ है। तो उनके अंदर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि मेरे अंदर कोई काबिलियत ही नहीं है, या वो ऐसा फ्राउड नहीं होता कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो सब कर लूंगा। उनको अपनी काबिलियत के बारे में पता होता है, किस चीज में वो अच्छे हैं, किस चीज में वो बुरे हैं, किस काम में करेंगे तो कैसा रिजल्ट आ सकता है।
क्योंकि ये काबिलियत पता होने से वो अपने डिसीजंस को बेटर लेते हैं, अपने डिसीजंस को एक पॉजिटिव तरीके में ले सकते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो अपनी खुद की बुराई करते हैं या अपनी कुछ चीज़ों में अच्छाई करते हैं, अगर उनको आपको लगता है कि वो सेल्फ अवेयर है, तो आप समझ लीजिए कि वो लोग बुद्धिमान है। तो दीज आर दी 5 थिंग्स कि वो क्यूरियोसिटी उनके पास होती है, दे कैन मैनेज इमोशन, इमोशनल क्वोशेंट उनका अच्छा होता है, उनके पास ब्रेक डाउन करने की एक एबिलिटी होती है, उनके वो क्रिएटिव होते हैं और उनको एक होती है सेल्फ अवेयरनेस। अगर ये 5-6 चीज़ें, 4-5 चीज़ें अगर आप किसी भी पर्सन में देख सकते हैं, तो आप ज़्यादा सोचे बिना समझे आप उस पर्सन पे बैठ कर सकते हैं कि ये पर्सन होशियार, इस पर्सन समझदार, दिस इज अ इंटेलिजेंट पर्सन। तो गाइज, यू आर लिसनिंग टू रेशनल चिड़िया। इफ यू लाइक दिस एपिसोड प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं ऐसी लाइफ की छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।